दिल्ली की राजनीति में एग्जिट पोल्स हमेशा से एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये अनुमान इस बार भी सटीक साबित होंगे या फिर नतीजों के दिन एक बार फिर सबको चौंका देने वाली तस्वीर सामने आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर चरम पर है। इस बार के एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट रूप से बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए पिछली बार जैसा सुनामी नजर नहीं आ रहा। अलग अलग एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल्स को जारी कर दिया है। पीपल इनसाइट के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स प्लस के मुताबिक बीजेपी को 51 से 60 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलने की संभावना है। वहीं मैट्राइज ने अपने सर्वे में बीजेपी को 35 से 40, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया है। अगर इन अनुमानों पर भरोसा किया जाए तो बीजेपी को दिल्ली में ऐतिहासिक बढ़त मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि इस तरह के एग्जिट पोल्स पहले भी कई बार गलत साबित हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो पहले ही दिल्ली की सियासी दौड़ में कमजोर नजर आ रही थी, अब एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठा रही है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार 60.42% मतदान हुआ है, जो 2020 के 62% और 2015 के 67% के मुकाबले कम है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर पिछले चुनावों के रुझानों को देखें तो 2003 में 4.4% वोट बढ़ने के बावजूद कांग्रेस की सीटों में 5 सीटों की कमी हुई थी। वहीं 2008 में 4.1% वोट बढ़े, लेकिन कांग्रेस की सीटों में फिर से गिरावट आ गई। वहीं 2003 में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा और वह 8 सीटों पर सिमट गई। यह वही चुनाव था जिसने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की राजनीति में स्थापित किया। फिर 2015 में महज 1.45% की बढ़ोतरी के बावजूद आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक 67 सीटों पर जीत दर्ज की। अब 2025 में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इस बार यह किसके पक्ष में जाएगा यह कहना मुश्किल है। अगर हम झारखंड और महाराष्ट्र के हालिया चुनाव को देखें तो वहां भी मतदान प्रतिशत में वृद्धि देखी गई थी और सत्ताधारी दलों को इसका लाभ मिला था। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद है कि इस बार महिला मतदाताओं और उनके लोक लुभावन वादों का असर उन्हें सत्ता में बनाए रख सकता है। दिल्ली की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें इस बार निर्णायक भूमिका निभाने जा रही हैं। सीलमपुर और मुस्तफ़ाबाद जैसे इलाकों में इस बार मतदाताओं में ज़बरदस्त जोश देखने को मिला है। मुस्तफ़ाबाद में एमएम के ताहिर हुसैन, बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट और आम आदमी पार्टी के आदिल हसन के बीच सीधा मुकाबला है। इसी तरह सीलमपुर में भी आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक मतीन अहमद के बेटे को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने भी मजबूत प्रत्याशी खड़े किए हैं। इन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं और यह देखा जाएगा कि इस बार उनका रुझान किस ओर जाता है। दिल्ली में अक्सर इन इलाकों में उच्च मतदान प्रतिशत सत्ता परिवर्तन के संकेत देते रहते हैं और यही कारण है कि इस बार यहाँ के नतीजे बेहद अहम होने वाले हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मानना है कि इन सर्वेक्षणों में आम आदमी पार्टी को कम आंका गया है। इसी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एग्जिट पोल्स हमेशा सही नहीं होते। इस बार भी संभव है कि वास्तविक नतीजे अलग हों। हालांकि आंकड़ों पर नज़र डालें तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मत प्रतिशत की यह बढ़ोतरी बीजेपी के पक्ष में जाती है या फिर यह आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर साबित होगी। दिल्ली के इस चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बिजली पानी सब्सिडी और अन्य योजनाएं चलाई थीं। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा गया था कि महिलाओं के समर्थन ने सत्ताधारी दलों को फायदा पहुंचाया था। अगर दिल्ली में भी यही ट्रेंड जारी रहा तो आम आदमी पार्टी के लिए यह राहत की बात हो सकती है। अब जबकि चुनावी रण समाप्त हो चुका है, सभी की नज़रें 8 फरवरी को आने वाले नतीजों पर हैं। बीजेपी जहां एग्जिट पोल्स को अपने पक्ष में मानकर जश्न की तैयारी में जुटी है, वहीं आम आदमी पार्टी इन्हें गलत साबित करने की होड़ में है। कांग्रेस अब भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी है और एग्जिट पोल को संदेह की नज़र से देख रही है। इतिहास बताता है कि दिल्ली के मतदाता हमेशा अप्रत्याशित फैसले लेते आए हैं। 2013 में कांग्रेस का सफाया कर नई पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका दिया, तो 2015 में केजरीवाल को प्रचंड बहुमत देकर दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया। 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने सत्ता बचा ली, लेकिन क्या
2025 में भी केजरीवाल की सरकार बनेगी या फिर दिल्ली का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। 8 फरवरी की सुबह जब मतगणना शुरू होगी तब असली तस्वीर सामने आएगी। अभी तक तो सिर्फ कयास और अनुमानों का दौर है, लेकिन एक बात तय है, दिल्ली की राजनीति में यह चुनाव न केवल ऐतिहासिक होगा बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा भी तय करेगा।